जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। गजवाए हिंद एक बार फिर चर्चा में है। बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करने के मामले में काम करने वाली संस्था NCPCR ने उत्तर प्रदेश के दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ प्राथमिक दर्ज करने का निर्देश दिया है, यानी पुलिस से कहा है कि वह रिपोर्ट दर्ज करे। उनकी वेबसाइट पर आपत्तिजनक कंटेंट और फतवा जारी करने के मामले में यह रिपोर्ट दर्ज करने को कहा गया है। सहारनपुर के देवबंद स्थित दारुल उल देवबंद, इनके संगठन का जो फतवा है उसमें भारत को गजवाए हिंद बनाने को समर्थन दिया गया है, यानी भारत को एक दिन इस्लामिक राज्य बनाना है। यानी गौरी गजनवी से लेकर औरंगजेब से और मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर जो गाथा शुरू हुई थी वह अभी खत्म नहीं हुई है। आज इसी पर मैं बात करूंगा, लेकिन आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। अब गजवाए हिंद का अर्थ क्या है? इस्लाम को फैलाने के लिए की जाने वाली जंग। इस युद्ध में शामिल इस्लामिक जिहादियों को गाजी कहा जाता है। इस तरह मोटे तौर पर गजवाए हिंद का मतलब भारत में युद्ध के जरिए इस्लामिक राज्य की स्थापना करने से है, यानी भारत में मुसलमानों का राज व इस्लामी भारत बनाना है। दूसरा, गजवाए हिंद शब्द कहाँ से आया है और इसका उद्देश्य क्या है? गजवा शब्द अरबी शब्द है और यह उस तमाम क्षेत्र को इस्लामिक देश में कन्वर्ट करना है जहां पर कि गैर इस्लामिक लोग रहते हैं, और यह इस्लाम के हदीसों से आया है जिसमें एक धार्मिक युद्ध करने का फर्ज सभी मुसलमानों के लिए कहा गया है। गजवाए हिंद का उद्देश्य भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले काफिरों यानी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी आदि सभी को जीतने से है। भारत में रहने वाले गैर मुसलमान लोगों के साथ इस्लामी युद्ध से है। गजवाए हिंद में गजवा का उद्देश्य भारत में इस्लाम को छोड़कर बाकी सभी धर्मों को नष्ट कर इस्लाम को फैलाने के लिए लड़ी जाने वाली जंग से है, युद्ध से है। आसान शब्दों में कहें तो गजवाए हिंद का मतलब यह है कि भारत को जंग से जीतकर इस्लामीकरण कर देना है। गजवाए हिंद का अर्थ सामान्य तौर पर समझे तो जब किसी गैर इस्लामिक राष्ट्र या प्रदेश पर मुस्लिम जिहादी युद्ध कर उस पर कब्जा कर देते हैं तो उस प्रक्रिया को गजवाए हिंद कहा जाता है। इस्लाम में कट्टरपंथी, जिहादी, आतंकी विचारधारा को मानने वाले लोग मानते हैं कि दुनिया में जो भी गैर मुस्लिम क्षेत्र है वहाँ रहने वाले काफिर हैं। इस्लामिक कट्टरपंथी, जिहादी, आतंकी विचारधारा मानने वाले लोग मानते हैं कि युद्ध के जरिए काफिरों को जीतना ही मिशन गजवाए हिंद है। अरबी में गजवा का अर्थ एक युद्ध है जो इस्लाम के हदीसों से प्राप्त एक इस्लामी अवधारणा के तहत धार्मिक युद्ध है। इसका प्रयोग भारतीय उपमहाद्वीप पर विजय प्राप्त करने वाले मुस्लिम जिहादियों के लिए किया जाता है, और इस महाद्वीप में अब तक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश आदि पहले ही दारुल इस्लाम बन चुके हैं। अब सवाल है, दारुल हर्ब का क्या अर्थ है? दारुल उल हर्ब ऐसे देशों या अथवा स्थान को कहा जाता है जहां शरीयत नहीं चलती है, जहां मुसलमानों का राज नहीं है, लेकिन जहां मुसलमान रहते हैं, जहां अन्य आस्थाओं वाले अथवा अल्लाह को नहीं मानने वाले लोगों का बहुमत हो, यानी गैर इस्लामी देश को कहा जाता है। अब दारुल इस्लाम क्या होता है? दारुल इस्लाम उन देशों को कहा जाता है जहां इस्लाम का राज है, जहां मुसलमान बहुत मत में हैं, मुस्लिम बहुल क्षेत्र जहाँ इस्लाम का शासन चलता है। सभी इस्लामी देश इसी परिभाषा के तहत आते हैं। अब सवाल है कि दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम में क्या अंतर है? जिस देश में मुसलमानों की हुकूमत होती है और सभी के ऊपर इस्लामी शरिया का कानून लागू होता है उसे दारुल इस्लाम यानी इस्लाम का स्थान कहते हैं, और जहाँ मुसलमानों की हुकूमत नहीं है यानी और लोगों पर शरिया का कानून नहीं होता है उसी देश को दारुल हर्ब कहते हैं, यानी संघर्ष का स्थान कहते हैं, जिसे दारुल इस्लाम में बदला जाना है। सारी दुनिया को दारुल इस्लाम बनाना मुसलमानों का फर्ज है, लेकिन दारुल इस्लाम बनाने का तरीका शांति का नहीं है। भले ही इस्लाम का अर्थ शांति है। ईसाइयों ने होली वार के माध्यम से अपने धर्म का प्रचार किया और मुसलमानों ने जिहाद करके दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलने की कोशिश की। भारत में मोहम्मद अली जिन्ना सारे देश को तो नहीं बदल पाए, लेकिन पाकिस्तान के रूप में इस्लामिक देश बना लिया। अब देवबंद के जैसे संगठन जिन्ना का काम आगे बढ़ा रहे हैं। और अंत में बाबा साहब के विचार इस बारे में जान लेते हैं। मुस्लिम समुदाय की मूलभूत राजनीतिक प्रेरणाओं से के बारे में डॉक्टर अंबेडकर यानी बाबा साहब अंबेडकर लिखते हैं कि मुस्लिम कानून के अनुसार दुनिया दो पक्षों में बटी है,
दारुल इस्लाम और दारुल हर्ब। वह देश दारुल इस्लाम कहलाता है जहाँ मुसलमानों का राज हो। दारुल हर्ब वह देश है जहाँ मुसलमान रहते तो हैं पर वे वहाँ के शासक नहीं हैं। इस्लामी कानून के अनुसार भारत देश हिंदुओं और मुसलमानों की साझी विरासत नहीं हो सकता। यह मुसलमानों की भूमि तो हो सकती है पर बराबरी से रहते हिंदुओं और मुसलमानों की भूमि नहीं हो सकती है। यह मुसलमानों की जमीन भी तभी हो सकती है जब इस पर मुसलमानों का राज हो। जिस क्षण इस भूमि पर किसी गैर मुस्लिम का अधिकार हो जाता है वह मुसलमानों की जमीन नहीं रहती है। दारुल इस्लाम के स्थान पर वह दारुल हर्ब हो जाती है। और देवबंद जैसे और भी अतिवादी जो ये संगठन है, ये जो दारुल इस्लाम की बात करते हैं, यानी भारत में इस्लाम का राज होना है और यह भूमि सब मुसलमानों की है, उनका ये मानना है और इसी मिशन पर ये लोग काम कर रहे हैं। अब सवाल है कि हिमालय की दृष्टि और भारत की दृष्टि क्या है इसमें। अफगानिस्तान का हिंदू कुछ तो कभी का इस्लामिक ताकतों के हाथ में चला गया, लेकिन क्या यह हिमालय भी चला जाएगा? इस पर विचार कीजिएगा। हिमालय में बड़ी संख्या में जो बातें सामने आ रही हैं, चाहे जम्मू हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, नेपाल हो, नॉर्थ ईस्ट हो, वहाँ पर आखिर क्या हो रहा है? किसी की नज़र इस तरफ नहीं है। उत्तराखंड के किस्से तो सामने आ रहे हैं लेकिन हिमाचल के नहीं। हिमाचल में भी जबकि धीमी गति से वही चल रहा है। आखिर हिमालय के लोग कब सचेत होंगे? नहीं तो यह हिमालय भी एक दिन दारुल इस्लाम हिमालय हो जाएगा। सभी को चिंता करनी चाहिए। अपने कमेंट अवश्य लिखें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। मिलता हूँ जल्दी नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।